Good. Let us start. दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है। कव्वाली की रात है, कव्वाली की रात, कव्वाली की रात है, कव्वाली की रात। कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है। कव्वाली की रात है, कव्वाली की रात, कव्वाली की रात है, कव्वाली की रात। पुकारती है मोहब्बत, पुकारती है मोहब्बत, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। तुम ही तो हो मेरी जन्नत, तुम ही तो हो मेरी जन्नत, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। हाल ये कर दिया जालिम तेरे तड़पाने ने, तेरे तड़पाने ने। आग दामन में लगा ली तेरे दीवाने ने, तेरे दीवाने ने। आग दामन में लगा ली। तुमसे प्यार हो गया है, कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दिल गया दिल का एतबार गया, दिल गया दिल का एतबार गया। जिंदगी भर का राजदार गया, जिंदगी भर का राजदार गया। दिल गया दिल का एतबार गया।
आज एक बज़्म से, आज एक बज़्म से मैं लुट के चला आया हूँ। आज एक बज़्म से, आज एक बज़्म से मैं लुट के चला आया हूँ। आज एक बज़्म से। लगी नहीं भोरा दिया तुम दिन दिन दिन, लगी नहीं भोरा दिया तुम दिन दिन। लगी नक नक दिन, लगी नक नक दिन 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 दिन। लगी नक नक दिन, लगी नक नक दिन दिन दिन। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे। सबको नमस्ते and thank you for joining me today and I welcome all of you to my program. आज हमने इकबाल कुरैशी के ऊपर बात करनी है। इकबाल कुरैशी द म्यूजिक डायरेक्टर एंड व्हाट शुड आई से लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से आते हैं इकबाल कुरैशी, तो उनके ऊपर मैंने बात करनी है। अभी आपने मेरी मेडली में उनके 10 गाने सुने हैं, अलग अलग 10 सॉन्ग्स। What I have done is that I have taken all types of variety that he has created. Within this medley also, I have taken all type of variety that Iqbal Qureshi has created. आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप इसको सुनेंगे। मैंने गाने जो लिए हैं, मैं फिल्म के नाम आपको बता देता हूँ सब के सब। मैंने लिए हैं लव इन शिमला, पंचायत, कवाली की रात, कवाली की रात, बॉम्बे बाई नाइट, बॉम्बे बाई नाइट, चाचा चा, बनारसी ठग, प्यार भरा अफसाना, दास्ताने लैला मजनू। These are the films I have used to take his songs from. But we will be listening to more songs. काफी सारे गाने हम सुनेंगे ही अभी जो उन्होंने दिए हैं। इकबाल कुरैशी का प्रोग्राम जब आप सुनेंगे ना आज, तो it's no doubt that he got some of the best lyricists or some of the best lyrics to work with. उनके गानों में जो अल्फाज हैं ना, वर्ड्स हैं और लिरिक्स हैं, बहुत खूबसूरत मिले हुए हैं उनको। Very nice. And he has tuned them very well also. But we'll talk about Iqbal Qureshi further on when we get into it. लेकिन इसमें आपको जो ध्यान देने की चीज है ना, वो ध्यान देने की चीज है वॉइस मॉड्यूलेशंस, कि इकबाल कुरैशी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करवाते थे। उनका राइट हैंड, इकबाल कुरैशी का राइट हैंड वाज मोहम्मद रफ़ी, बिकॉज ही गॉट द बेस्ट फ्रॉम मोहम्मद रफ़ी साहब। ही गॉट द बेस्ट डिलीवरीज आल्सो फ्रॉम रफ़ी साहब। सो उनका मेल सिंगर में राइट हैंड वाज मोहम्मद रफ़ी। अगर कोई नंबर 2 था तो डिस्टेंट 2 कहा जा सकता है तो मुकेश। मगर उन्होंने सारे गाने, अगर उन्होंने 10 गाने रफ़ी से गवाए तो 2 मुकेश से गवाए, दैट वाज द रेशियो, या उससे भी कम, एक गाना मुकेश से गवाया ऐसा। बट हिज राइट हैंड वाज मोहम्मद रफ़ी। तो आप मोहम्मद रफ़ी की डिफरेंट वॉइसेस और डिफरेंट मॉड्यूलेशंस आप देखेंगे इसके अंदर। लेकिन फीमेल वॉइसेस के साथ आप देखेंगे कि उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया हुआ है, बहुत कमाल का। कहीं पर उन्होंने वॉइस को ऐसे करवाया, कहीं पर वैसे कराया, कहीं कैसे कराया, और न्यूमरस फीमेल यूज की हैं उन्होंने वॉइसेस यहाँ अपनी लाइफ के फिल्मों के अंदर। पहला गाना सुनते हैं और उसके सुनने के बाद फिर और बातें करता हूँ। लेट्स एंजॉय द फर्स्ट सॉन्ग। आ
वाले हुस्न का अंजाम दे, डूबते सूरज को वक्त शाम दे। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम दे, डूबते सूरज को वक्त शाम दे। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम दे। रेगुलर कव्वाली फ्रॉम द फिल्म कव्वाली की रात। कव्वाली की रात इज 1964 की फिल्म है और इसमें कुमकुम और कमलजीत थे जो उन्होंने एक्ट किया था, और देवन वर्मा और मुमताज। इस फिल्म के अंदर आपने कव्वाली को सुना है अभी। इसके डायरेक्टर थे दुर्गेश दुर्गेश कुमार, और उन्होंने गेस्ट इनवाइट किया था पीएल संतोषी को कव्वाली के सीन्स को और यह सब चीज़ों को डायरेक्ट करने के लिए। बिकॉज पीएल संतोषी वॉज वेरी वेल नोन फॉर कव्वालीज एंड ऑल आफ्टर बरसात की रात स्पेशली। तो ये जो फिल्म थी कव्वाली की रात, इसमें आपने ये गाना सुना। देयर वर 11 सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड दे वर वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स, और 5 तो 6 तो कव्वालियां ही थी, तो बड़े पॉपुलर सॉन्ग्स थे और कव्वालियां बहुत अच्छी थी। वेल वेल क्रिएटेड, वेरी वेल डन। फिल्म वॉज अ रन बिकॉज ऑफ द कव्वालीज ओनली। लोग फिल्म के गाने सुनने के लिए ही फिल्म देखा करते थे बस। इस फिल्म में और कुछ था ही नहीं कि आप जाके देखेंगे, तो ये गाने चलते थे फिल्म के, इसे लोग देखते थे। दिस वॉज रिटन बाय शेवन रिजवी। अगर आपने इसमें नोटिस किया होगा तो एक तो आपको दिखाई दिया होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब, आई मीन ही टेक्स दी, क्या कहा जाए, द क्वालिटी ऑफ सिंगिंग ऑन हिज शोल्डर्स मच बेटर देन आशा भोसले इन दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली। बहुत अच्छी तरह वो अपने गाने की आवाज़ को कंट्रोल करके डिलीवर करते हैं इस गाने को। एक चीज और आपने अगर नोटिस की है इसके लिरिक्स के अंदर, तो वो आशा भोसले गाती है, घबराई हुई लैला महमिल से निकल आई। तो ये जो कहानी है ना, महमिल इज मजनू, मजनू का नाम महमिल है। तो ये जो कहानी है ना, ये कहते हैं कि लैला जो है वो मजनू की अंतड़ियों से पैदा हुई थी। तो वो अगर वो मजनू की अंतड़ियों से पैदा हुई थी, फ्रॉम हिज इंटेस्टाइन्स, तो वो यही है कि घबराई हुई लैला महमिल से निकल आई। यहाँ पर यही इसका इंडिकेशन है। लेकिन जो रफ़ी साहब की लाइनें हैं ना, अगर आप उसको सुनेंगे ना, वो क्या कहते हैं, मैं अपने मैं अपने जलवों का खुद आप हूं सौदाई। मैं अपने जलवों का, एवरीथिंग दैट इज गुड अबाउट मी दैट आई वांट टू शो, एग्जिबिट, उन चीजों का मैं आप हूं सौदाई। और अगली लाइन क्या है, मैं खुद ही तमाशा हूं, मैं खुद ही तमाशाई। अगर इस लाइन के ऊपर आप सोचेंगे ना थोड़ी देर, ये आपको इतनी फिलॉसफी नजर आएगी इस लाइन में, मैं क्या बताऊं आपको। हम सब जो होते हैं ना, हम खब सब ही खुद अपना तमाशा बनाते हैं, और उसका जवाब हमको खुद ही देखना पड़ता है। उसका फल, कर्म फल, हमको खुद ही देखना पड़ता है, और उस तमाशे को हम ही देख रहे होते हैं। हम ही अपनी जिंदगी में अपने आप को देख रहे होते हैं कि सी व्हाट अ लाइफ आई हैव लेड एंड व्हाट आई वाज। मैं खुद ही तमाशा हूं, मैं खुद ही तमाशाई। और किसी के देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं। वी आर ओनली आंसरेबल टू आवर ओन सेल्व्स, और किसी को तो आंसर हमने करना नहीं। कितने कमाल के लिरिक्स लिखे हुए, कितने कमाल के लिरिक्स लिखे हुए, सच ब्यूटीफुल लिरिक्स। मैं खुद ही तमाशा हूं, मैं खुद ही तमाशाई मेरे। और इसकी जो वो लाइन है, क्या कहते हैं उसको, अ, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख। वो भी तो एक फिलोसफी है ना अपनी लाइफ की, कि डूबते हुए सूरज को वक्ते शाम देख, लुक एट द इवनिंग्स, और फिर आगाज भी देख और अंजाम भी देख। सच सच फिलोसॉफिकल वर्ड्स दे आर इन द कव्वाली। हम कव्वालियां सुनते हैं, ताली बजाते हैं, बड़ा मजा आता है। एक बार उन पर जरा लिरिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए कि कितनी अच्छी फिलोसफी है इसके अंदर। अरूप जी बोलिए, वेलकम, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। अ, यही जो था, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई। सिंस मोहम्मद रफी इज सिंगिंग फॉर द पार्ट ऑफ इश्क, सो मे बी दिस आल्सो शोज दैट इश्क, इश्क भी खुदा है। कि वही बेसिकली हैज क्रिएटेड द जन्नत, हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड, एंड ही हिमसेल्फ इज द वर्ल्ड एज वेल। और वो हिसाब से हम भी खुदा है, मतलब सिंस वी आर पार्ट ऑफ हिज रहमत,
So we are also the tamasha and the tamashai ourselves. That's what I wanted to say. Thank you. हाँ, वो एक ही बात है ना। देखिए, बात तो वही हुई ना कि अगर मैं, नहीं, इट इज कवाली की रात, यू आर राइट। अब इफ यू से कि मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूं और खुद ही, मैं अपनी क्रिएशन भी मैं ही हूं और क्रिएशन को एंजॉय करने वाला भी मैं ही हूं, तो यू कैन कॉल इट लाइक दैट। बट हम अब उसको जिंदगी में उतारें अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब वही होता है कि मैं वही तमाशा हूं जो सब देख रहे हैं, और मैं तमाशाई भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही देखता हूं अपने आप को कि मेरा क्या हशर हो रहा है। एनीवे, आइए, वी कैन इंटरप्रेट इट द वे वी वांट टू, बट दे आर ब्यूटीफुल लिरिक्स रिटन बाय शिवन रिजवी। नेक्स्ट गाने पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट गाना मैंने चाचा चा से लिया है। एक गाना, बहुत तीन चार गाने हैं फिल्मों के जो मैंने लिए हुए हैं, कई फिल्मों से ज्यादा गाने लिए हुए हैं। अ, अभी चाचा चा का ये गाना जो है, ये म- मखदूम का लिखा हुआ है, मोइनुद्दीन मखदूम का लिखा हुआ है। मोइनुद्दीन मखदूम वॉज अ पॉपुलर पोएट फ्रॉम हैदराबाद। और मोइनुद्दीन मखदूम के बारे में मैंने एक जगह नोट करके रखा हुआ है, कुछ बताता हूँ आपको। वो हैदराबाद के कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर थे, मोइनुद्दीन मखदूम। 1969 तक वो रहे हैं, एंड ही वाज एक्टिव। ही वाज अ उर्दू लेक्चरर इन हैदराबाद। एंड उन्होंने फर्स्ट टाइम उर्दू की, मेरे ख्याल से 1935-40 के आसपास उन्होंने फर्स्ट टाइम उर्दू में टैगोर की ट्रांसलेशंस की थी। ही ट्रांसलेटेड टैगोर इनटू उर्दू, and he was probably the first to do it, and that is the credit that goes to Moinuddin Makhdoom. इसके अलावा he was a very well known total Marxist, पूरे मार्क्सिस्ट थे वो, मार्क्सिज्म के आदमी, और एकदम लेफ्टिस्ट थे अपने थॉट्स में भी, बातों में भी, लेक्चर्स में भी। आपको याद होगा, एक उन्होंने बाजार फिल्म के लिए गाना लिखा हुआ है, आपकी याद आती रही रात भर, है ना। और एक उसके लिए भी था ना, फिर वही, फिर छिड़ी बात, बात फूलों की। आई थिंक इट इज, आई डोंट रिमेम्बर, पर किसका गाया हुआ है, मुझको याद नहीं आ रहा नाम अभी। लेकिन वो है ना गाना, आपका सुना हुआ होगा आपने, फिर छिड़ी बात, बात फूलों की। जयदेव का है कंपोज किया हुआ, एक खयाम का कंपोज किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया अभी। तो ये जो गाने हैं, तो ये भी मखदूम के लिखे हुए हैं, मोइनुद्दीन मखदूम की। अब आपको ये बताऊं यहाँ पर, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, कि ये जो इकबाल कुरैशी हैं, ही वॉज बॉर्न इन औरंगाबाद, एंड वेरी यंग एज, 4 या 5 साल की उम्र में ये हैदराबाद चले गए थे। तो इनकी स्कूलिंग, कॉलेजिंग सब हैदराबाद में हुई है। एंड इन हैदराबाद he became popular as a singer. He used to sing. तो ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में he became a singer, and that is how he came to know uh, Moinuddin Makhdoom, who was Urdu professor in colleges, and he was studying in the same college. तो इकबाल कुरैशी के प्रोफेसर थे मोइनुद्दीन मखदूम, और उनके को स्टूडेंट थे चंद्रशेखर, जो फिल्मों में एक्ट करते थे और फिल्में बनाते थे। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वैद्य, उनका नाम, पूरा नाम चंद्रशेखर वैद्य है। तो चंद्रशेखर, मोइनुद्दीन एंड इकबाल कुरैशी, दे फॉर्म्ड सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रामेटिक्स सोसाइटी, जहां पर वो ड्रामाज वगैरह भी करते थे और गाने वगैरह प्रेजेंट किया करते थे। दिस इज हाउ ही केम टू नो दीज पीपल वेरी वेल। एंड इकबाल कुरैशी ने तब उसको, ही गॉट अ जॉब, एंड उसको जॉब के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में उनको बॉम्बे जाना पड़ा। ही वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे, और वहां पर वो, ही स्टार्टेड डूइंग प्लेज एंड सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर इप्टा, IPTA, पीपल्स थिएटर्स। तो उसके साथ वो उन्होंने शुरू कर दिया करना। वो भी लेफ्टिस्ट ही थे सारी, इप्टा वाले भी। तो वहां से करने के बाद, दैट इज हाउ ही केम टू नो पीपल इन द बॉम्बे इंडस्ट्री। एंड पंचायत वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही वाज ऑफर्ड अ फिल्म, 1958, कि आप ये फिल्म का म्यूजिक दीजिए। एंड पंचायत डिड वेल। तो डिड वेल, तो उनको फिर बाकी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे थ्रू आउट माई प्रेजेंटेशन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इकबाल कुरैशी, के 58 to 64 was his period of creation. And I cannot tell you why, but after 64 he lost his touch. Why and how, we can't say that. खैर, let's listen to the मोइनुद्दीन मखदूम song from Cha Cha Cha. उसको सुनते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बात करता रहूंगा।
एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार के आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। This is Cha 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 and this is from 1964. अब 1964 की चा 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 जो थी वो चंद्रशेखर की अपनी प्रोडक्शन थी. He produced the film, he directed the film and he acted in the film. Helen was his heroine. हेलेन इसकी हीरोइन थी. बहुत अच्छे गाने थे, बाकी सब भी और भी दो चार गाने सुनते हैं आगे चल के. लेकिन ये जो गाना है ना अभी आपने जो सुना एक चमेली के मंडवे तले 64 का, यही ट्यून सेम ट्यून इकबाल कुरैशी ने 1962 में बनारसी ठग में यूज की थी. आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, चन छनानन छनानन छना. आशा लता और रफ़ी का गाया हुआ गाना है, मोहम्मद रफ़ी और लता का गाया हुआ गाना. अपनी ही ट्यून उन्होंने बनारसी ठग में यूज की थी. उसी ट्यून को उन्होंने फिर से इस चा 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 में यूज किया 2 साल बाद. बट दिस वॉज अ बिगर पॉपुलर, इट वॉज वेरी पॉपुलर सॉन्ग एंड इट वॉज अ सुपर हिट. ठीक है कि लिरिक्स बहुत सुंदर हैं, वेरी वेल रिटन लिरिक्स एंड वेल सॉन्ग. आपको मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, वॉइस मॉड्यूलेशंस पे ध्यान दीजिए और लिरिक्स पे ध्यान दीजिए. He got excellent lyricists to write for him the songs, and voice modulations, how he wanted the female voices to be modulated in a song, and how he manipulated the voice of Mohammed Rafi when he wanted to play in a song. Next गाना मैं आपको सुनाता हूँ. ये हमने लिया हुआ है from नीरज. नीरज के लिरिक्स हैं ये, और ये इसी सेम चा 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 का ही गाना है ये भी. लेकिन ये हमने लिया है नीरज की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस गाना जो नीरज का लिखा हुआ एक गाना है, वो है सुबह ना आई शाम ना आई. इसको आप सुनिए. वंस अगेन यू विल सी दैट हाउ ब्यूटीफुल लिरिक्स दीज आर, कि नीरज ने कितनी खूबसूरती से लिरिक्स लिखे हुए हैं. आप इसको सुनिए. जो जैसे ही वो शुरू करता है ना कि जो हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, लेकिन प्यार को ढूंढने गया जो जो ना तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा. क्या खूबसूरत लिरिक्स लिखे हुए हैं. और फिर जब वो लिखते हैं एक तार की दूरी है, आप सुनिएगा बीच में अभी बोलेंगे, एक तार की दूरी है दामन और कफन में. है ना, दामन भी और कफन भी सब तारों से ही बने होते हैं ना, धागों से ही तो बने होते हैं ना. और वो इसमें लिखते हैं कि बस एक धागा ही है ना जो दूर करता है इन दोनों को, दामन को या कफन को. तो ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुबह. आप सब जानते हैं गाने को. नीरज के लिरिक्स को एंजॉय करिए. ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ फैंटास्टिक पोएट. हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं जब स्कूल, कम से कम मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने आई हैड बॉट समथिंग लाइक 5 or 6 बुक्स ऑफ नीरज पोएट्रीज, only to read his poetries. They were so fantastic poetries, very beautiful. आइए सुनते हैं इस गाने को. Enjoy the song. Excellent delivery by Mohammed Rafi. Excellent. आइए सुनते हैं गाने. खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा. सुबह ना आई शाम ना आई, सुबह ना आई शाम ना आई, जिस दिन तेरी याद ना आई, याद ना आई. सुबह ना आई
शाम नाई। कैसी लगन में हुई मौत के संग सगाई। वाह नीरज, वाह रफी साहब, वाह इकबाल कुरैशी, क्या कमाल का गाना दिया था इन लोगों ने मिलकर हम लोगों को। चाचा चा फिल्म का गाना है। ये बताऊं आपको कि चंद्रमोहन जी, द वर्ड इज खंडहर ताजमहल बन जाता। खंडहर, रुइंस, रुइंस वुड हैव बिकम ताज। तुम मिल जाते तो हो जाती पूरी अपनी राम कहानी। खंडहर ताजमहल बन जाता, गंगा जल आंखों का पानी। दैट इज व्हाट द लिरिक्स आर। और दूसरी जगह जहां वो लिखते हैं ना, अम, हंसी खो गई, खुशी खो गई, आंसू तक सब रहन हो गए, अर्थी तक नीलाम हो गई। आप कॉन्सेप्ट को सोचिए एक बार इसको सोचिए कि कौन गिरवी रखता है। रहन हो गए, गिरवी रख देना। आंसू तक सब रहन हो गए, अर्थी तक नीलाम हो गई। मेरे जो आंसू थे वो भी रहन हो गए और अर्थी भी नीलाम हो गई मेरी, उठने के पहले ही। क्या कमाल का लिखा हुआ है नीरज साहब ने। हिज थॉट प्रोसेस एंड हिज वे ऑफ राइटिंग डायमेट्रिकली। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कभी आप नीरज के बाकी गानों को देखेंगे या उनकी पोइट्री पढ़ेंगे, अगर किताब हो आपके पास तो मैंने तो आई प्रॉब्ली हैव रेड ऑल हिज पोएम्स दैट ही हैज रिटन एवर। लेकिन कभी आप पढ़ के देखिए उसको, डायमेट्रिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हर्ड बिफोर ऑफ मोइनुद्दीन मखदूम। नीरज की पोइट्री में आपको कहीं भी लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंसेस नहीं दिखते, बिकॉज वो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। रियलिटी दिखती है आपको, दुख दिखता है आपको, ये सब चीजें दिखेंगी आपको, लेकिन वो उस किस्म की छुपी हुई लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशंस नहीं दिखेंगी आपको। ये फर्क था नीरज की पोइट्री में। बट एनीवे, दे आर ऑल गुड पोएट्स, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दोस। आई विल प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग। नेक्स्ट सॉन्ग मैंने बनारसी ठग फिल्म से लिया हुआ है। यस, खंडहर ताजमहल बन जाता, खंडहर ताजमहल बन जाता, गंगा जल आंखों का पानी, करेक्ट। नेक्स्ट सॉन्ग मैंने बनारसी ठग से लिया हुआ है, 1962 की फिल्म थी। दिस वाज लेखराज भाकड़ीज फिल्म। लेखराज भाकड़ी ऑफर्ड दिस फिल्म टू इकबाल कुरैशी आफ्टर ही हर्ड द सॉन्ग्स फ्रॉम पंचायत। पंचायत के सब गाने हिट थे, उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये गाना, ये फिल्म बनारसी ठग, लेखराज भाकड़ी ने, कि आप इसमें म्यूजिक दीजिए। ये फिल्म जो थी, ये फर्स्ट फिल्म थी मनोज कुमार एज अ हीरो। मनोज कुमार एक्टेड इन पंचायत ऑल्सो, बट ही वॉज नॉट द हीरो। ये इसकी पहली फिल्म थी एज अ हीरो, एंड विजया चौधरी वॉज इज हीरोइन। आई थिंक, पता नहीं विजय चौधरी की थी पहले कि नहीं थी वो, लेकिन है ये उसकी। अब ये, इसमें आप देखेंगे, मैंने आपको वॉइस की बात बताई है शुरू में। आई टोल्ड यू अबाउट द वॉइस मॉड्यूलेशंस ऑफ इकबाल कुरैशी। इसमें आप देखेंगे कि कैसे वॉइस इंटरसेप्शंस को यूज करते हैं इकबाल कुरैशी, स्पेशली विद द फीमेल वॉइसेस। ही हैज ऑलवेज यूज्ड इट विद द फीमेल वॉइसेस। इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने उषा मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ गाना है ये, और कैसे उन्होंने उषा मंगेशकर की वॉइस को इंटरसेप्शंस के लिए यूज किया है। और ये लिखा हुआ है अख्तर वारसी लखनवी का, अख्तर वारसी लखनवी। डोंट आस्क मी व्हाट अदर थिंग्स ही हैज रिटन, बिकॉज आई कांट कोट यू, मुझे याद नहीं है। वन ऑफ दोज पोएट्स हुज लाइक कभी कभी फिल्मों में गाने देते हैं, वैसा ही। तो अख्तर वारसी लखनवी का लिखा हुआ है ये। और इसमें आप देखेंगे कि एक उनकी लाइन आती है उषा मंगेशकर की गाई हुई, कैसा है दिल तुम्हारा फिरता है मारा मारा, कैसा है दिल तुम्हारा फिरता है मारा मारा। बड़ी यूजुअल सी लाइन है ना, कॉमन लाइन है, सब लिखते हैं ऐसी लाइन है। अगली लाइन सुनिए, वो लिखते हैं, बेदिल तुम्हें बनाकर, कैसा है ये दिल तुम्हारा फिरता है मारा मारा, बेदिल तुम्हें बनाकर खुद हो गया आवारा, बेदिल तुम्हें बनाकर खुद हो गया आवारा। अब ये दिल जो तुम्हारा है ना, उसने तुमको बेदिल बना दिया और खुद आवारा हो गया। जरा कॉन्सेप्ट को देखिए आप, हाउ दीज पीपल यूज द वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट दे हैव इन देयर माइंड, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज डन एंड कन्वेड। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। खैर, ये तो आप सुनेंगे, अभी गाना जब बजेगा तो आप गाना सुनेंगे ही। गाना सुनते के साथ साथ आप
इसके म्यूजिक को नोट करेंगे हमारे इकबाल कुरैशी साहब के। एक आपको बात बताता हूँ, अच्छा बनारसी ठग का मैं एक गाना और बताऊंगा, तब मैं इस बारे में बताऊंगा आपको। अभी गाना सुनते हैं, फिर अगले गाने में बात करूंगा। आइए। एक बात पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, गर तुम बुरा न मानो, गर तुम बुरा न मानो, एक बात पूछता हूँ। This was from Banarsi Thug, Mukesh and Usha Mangeshkar, and lovely composition of Iqbal Qureshi. Very melodious tune, बहुत melodious. पूरा अच्छा लगता है सुनने में गाना की, बड़ा प्यारा गाना बनाया उन्होंने। अगला गाना मैं उनकी पहली फिल्म से लूंगा, जो इकबाल कुरैशी की फर्स्ट फिल्म थी, दैट वाज पंचायत। पंचायत was also Lekhraj Bhakdi who gave him the film, and it went to him. Panchayat was a film that was uh, मनोज कुमार ने एक्ट किया था उसमें, लेकिन उसकी फिर हीरो थे उसके राजकुमार थे, राजकुमार, श्यामा, पंडरीबाई और जबीन, ये इसके एक्टर्स थे। इस फिल्म के काफी गाने अच्छे थे, बहुत अच्छे चले भी थे। एक गाना हमने इसका सुन लिया है अपने मेरे उसमें, शुरू में जब हमने बजाई थी मेडली, उसमें सुना है हाल ये कर दिया जालिम तेरे तरफ पाने ने। एक ये और गाना था, याद तेरी याद पिया दिल से न जा सकी, तेरी याद न दिल से जा सकी, आपको याद होगा, वो भी उषा मंगेशकर का गाया हुआ गाना है। इस गाने को सुनते हैं। लेकिन एक आपको बात बताता हूँ कि ये जो कैफी आजमी की एक लिखी हुई जो गजल है ना, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो देख लेगी, बुला 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 लेगी मुझको, वो पहले उन्होंने इस फिल्म में यूज किया था। दैट हैज बीन यूज्ड इन पंचायत बिफोर हकीकत, करेक्ट। हकीकत से पहले, हकीकत तो 64 की फिल्म है, 64 की। ये 58 में कैफी आजमी ने पंचायत में इसको लिख के यूज किया हुआ है, पूरी की पूरी गाने को इसी तरह से। इट वॉज रीयूज्ड इन हकीकत वंस अगेन, बट इट इज देयर इन पंचायत, यू कैन गेट इट, यू कैन एक्सेस इट। ये जो गाना बजाने लगा हूँ, इट इज सपोज टू बी शकील नोमानी का लिखा हुआ गाना है, शकील नोमानी। वंस अगेन, डोंट आस्क मी टू गिव यू द अदर सॉन्ग्स रिटन बाय शकील नोमानी। I will not be able to I will not be able to quote। लेकिन ये शकील नोमानी का गाया हुआ लिखा हुआ गाना है, और ये लता और गीता का गाया हुआ गाना है। गीता मंगेशकर, गीता दत्त एंड लता मंगेशकर, सॉरी, उनका गाया गाना है। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एवर फीमेल डुएट्स। अगर आप कभी भी फीमेल डुएट्स की बात करेंगे ना, कि ये टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, उसमें ही गाना जरूर आएगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीमेल डुएट्स। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है, बड़ा प्यारा गाया हुआ गाना है। आइए गाना, फिल्म गाने को सुनते हैं। वेरी इंजॉयबल सॉन्ग, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। Shakil Nomani ke lyrics and lovely composition by Iqbal Qureshi. What a beautiful composition he has made. Obviously very well sung by Lata and Geeta also. Lovely song. ये हमने लिया था फिल्म पंचायत से 1958, which was Iqbal Qureshi's first film, Panchayat. He got this film and he did a good job in this film. बाकी गाने भी इसके हिट थे, जैसे मैंने आपको बताया।
अगला गाना मैं लेने लगा हूं उनकी 1961 की फिल्म से, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मुकेश का गाया हुआ गाना, उमर कैद फिल्म से। मैसिव मैसिव सुपर हिट सॉन्ग, मैसिव सुपर हिट सॉन्ग ऑफ मुकेश। ये इट इज पिक्चराइज्ड ऑन सुधीर। सुधीर, जो सुधीर एक्टर थे, वो शुरू में हीरो भी बने हुए थे। तो ये हीरो, एज अ हीरो उनके ऊपर पिक्चराइज्ड है, और नाजिमा उनकी हीरोइन थी। पर फिल्म के अंदर शेख मुख्तार हैड दी पिवटल रोल, मेन रोल। डायरेक्टेड बाय एसपी ईरानी, अपने जमाने के बहुत मेवरिक डायरेक्टर थे एसपी ईरानी, बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने। सुपर हिट फिल्म थी ये। इसमें आप देखेंगे जो जिगर में है वो खलिश, कहीं मेरी हसरतों को मिटा ना दे। जो जिगर में है वो खलिश, कहीं मेरी हसरतों को मिटा ना दे। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है हसन जयपुर ने गाना, बहुत प्यारा। और मुकेश का गाया हुआ सुपर हिट गाना है, बहुत प्यारा गाया है वो गाना रफी का, मुकेश साहब का। तो ये मुकेश की आवाज में इकबाल कुरैशी का उमर कैद का ये गाना सुनते हैं, आइए। मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे, मेरी जिंदगी का दिया कहीं, मेरी जिंदगी का दिया कहीं, ये गमों की आंधी बुझा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। वाह मुकेश, वाह मुकेश, वाह मुकेश। कितने प्यार से एकदम दिल में उतर जाते हैं ना अपनी गायकी से। और इसमें एक बड़ी पिक्यूलियर चीज ये है कि इकबाल कुरैशी ने बहुत हाई नोट्स गंवाए हैं मुकेश से। वेरी रेयर ऑफ मुकेश, बट उसने बहुत हाई नोट्स बहुत अच्छे गंवाए हैं मुकेश से। ही डज नॉट साउंड लाइक वो कहीं लूज कर रहे हो किसी चीज को। ही इज डन इट सो वेल, और इतने अच्छी तरह से उन्होंने हाई नोट्स गंवाए हैं मुकेश से। और फिर ये जो हसरत की लिरिक्स हैं, इट इज सो अनलाइक हसरत जयपुरी। हम हसरत जयपुरी को समझते हैं कि ही इज द प्रिंस ऑफ रोमांस, वो सब रोमांटिक गाने, वो सब हसरत जयपुरी के गाने। ये देखिए कैसे लिरिक्स हैं हसरत जयपुरी, सच ब्यूटीफुल लिरिक्स रिटन बाय हसरत जयपुरी। लवली कॉम्पोजिशन ऑफ इकबाल कुरैशी, लवली, इमॉर्टल, जिसको इमॉर्टल कहते हैं ना, ये इमॉर्टल है। हाँ संजय जी, क्या कहना चाहते हैं आप, कहिए। हाँ नमस्ते सर। एक्चुअली यही मेरे को हमेशा ये गाना मतलब हॉन्ट करता है, और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इतना हाई नोट्स वो भी मुकेश के साथ उन्होंने क्यों सोचा होगा कि गवाते हैं, और मतलब क्या जरूरत आ पड़ी होगी। इट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन, बट ऑफ कोर्स मुकेश जी हैज डिलीवर्ड फैंटास्टिकली वेल। नो बट ही गॉट इट डन वेरी वेल ना, इतना अच्छा गवाया एब्सोल्युटली राइट। आई इकबाल मीन वो कुरैशी ने, क्यों ऐसा इतना अच्छा। इतना। हाँ, हाँ। ये कहना कि मुकेश हाई नोट्स नहीं गा सकते थे, ये गलत है ना। सुनता है ना हमको कि हाई नोट्स गा सकते थे, और नो इतनी सर, आई एम अच्छी नॉट अच्छी सेइंग गा। दैट ही कुडंट हैव संग। यस, हमें सो मालूम वेल। भी नहीं था, इनफैक्ट ये गाने से पता चला कि वो गा सकते हैं। हाँ, रादर सो वेल, सो बहुत वेल। सुंदर गा सकते हैं। तो हाँ, मतलब ये ऐसी जरूरत आ कैसे आन पड़ी होगी, मैं इससे सोच रहा था। आई हैव हाँ, नॉट सीन द मूवी, सो आई डोंट नो। हाँ, या ठीक है। एनीवे, द फिल्म मूवी में आपको गाना बहुत इंप्रेस नहीं करेगा। इट्स अ वेरी वेरी रेगुलर सॉन्ग, सो इट नॉट। ओके। हाँ, रूप जी क्या कहेंगे, बताइए। You just mentioned that Hasrat Jaipur is normally known as a romantic poet. I think only a romantic poet can sing, मतलब can write such pathos वाले songs. I mean, इतना वो जानते थे कि बेसिकली रोशनी कहाँ है, इसलिए अंधेरा भी उनको ठीक से पता है. That's what I felt. ठीक बात। जहाँ रोमांस है वहाँ दिल का टूटना भी तो है ना, तो वहीं से समझ में आती है ना बात। बिल्कुल ठीक कहा रूप जी आप। थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निरंजन जी बोलिए। ये गाने के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अ, जब एक कार्यक्रम आता था, पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना, जी। तो ये गाना मेरा फेवरेट रहा है। और जब मुकेश जी का जो आवाज़ है, आवाज़ की क्वालिटी है, इस गाने में बहुत ज़्यादा प्रखर होता है।
इसीलिए जब वो मुझे रात दिन मुझे कहते हैं, उसमें उसका वो वॉइस जो टिम्बर है जो आता है, उसी से, और लिरिक्स भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इस गाने को बहुत अच्छा मानता हूँ, हम सब मुकेश जी के। बहुत पसंद करते हैं इस गाने को. वी ऑल लव द सॉन्ग. Many हाँ, of us, many of the people who love the song may not know who has written or who has composed the tune. But song people like. सबको बहुत पसंद है. यस, इसमें कोई यस। डाउट नहीं. मैं नेक्स्ट गाने पे आता हूँ. ये भी मैंने बनारसी ठग से लिया हुआ है. लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना, प्रेम धवन का लिखा हुआ. ये भी लेखराज बेकड़ी की, मैंने आपको बताया लेखराज भाकड़ी की फिल्म थी बनारसी ठग, मनोज कुमार की. इसमें गाने में आप नोटिस करेंगे द यूसेज ऑफ कोरस, how he has used chorus in the song in between the antara and also in between the interludes and the music. बड़ा प्यारा कोरस यूज किया हुआ है इसमें. इकबाल कुरैशी ने, बहुत सुंदर धुन है. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यून, यू विल लव द सॉन्ग. लेकिन इसमें एक बात बताऊं आपको बिफोर आई मूव फर्दर, कि एक फिल्म थी लेखराज भाकड़ी की. फिल्म का नाम था माँ बेटा. 66-67 की फिल्म थी, और उसमें हेमंत दा ने म्यूजिक दिया था, हेमंत कुमार ने. मैंने हेमंत दा को ये पूछा था कि उन्होंने वो जो गाना है टैगोर का, मन मोर मेघेर बूंदी, उसकी उन्होंने बांग्ला हिंदी में पूरी की पूरी ट्यून को अडॉप्ट करके इस फिल्म में यूज कर लिया था. मन मेरा उड़ता जाए लता मंगेशकर से गवाया था उन्होंने. टैगोर के गाने को पूरी तरह से उन्होंने इसमें यूज कर लिया था. तो मैंने हेमंत दा को यही पूछा था, तो हेमंत दा ने मेरे को कहा कि भाकड़ी वॉज अ डायरेक्टर हु नेवर इंटरफियर्ड इनटू व्हाट यू वर मेकिंग. तो ये एक इंसाइट मिलती है कि लेखराज भाकड़ी ऐसे डायरेक्टर थे जो म्यूजिक डायरेक्टर के काम में इंटरफियर नहीं करते थे, आजादी देते थे क्रिएशन करने की. अब हमने इतने सारे गाने सुन लिए हैं पहले भी, और तो अच्छा लगता है ना सुन के, पता चलता है कि ही डिड नॉट इंटरफियर. तो जब आजादी मिलती थी तो जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे वो अपने दिल से, दिमाग से, जो उनको अच्छा लगता था, बेस्ट लगता था, वो क्रिएट करते थे. फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मिलता था म्यूजिक डायरेक्टर को. तो ये हमको दिखता है उनके गानों में भी. आइए इकबाल कुरैशी का ये वाला गाना एंजॉय करते हैं, लता मंगेशकर का गाया हुआ. बहुत ही प्यारा गाना है. एंड वही बात, कोरस और वॉइस मॉड्यूलेशंस. आइए गाना सुनते हैं. याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, याद सुहानी तेरी बनी जिंदगानी मेरी, ओ साजना. दिल से लगा ली मैंने तेरी निशानी साजना, याद सुहानी तेरी जिंदगानी. What a beautiful composition. What a beautiful composition. इतना अच्छा बनाया है इसको इकबाल कुरैशी ने, और वो कैसा यूज किया है कोरस को. लवली लवली लवली. लता हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब इन दिस सॉन्ग. एंड हाउ शी प्रिल्यूड्स, थोड़ा सा गाना थोड़ा आगे खींच खींच के वर्ड्स को बुनाते हैं ना. दिल से लगा ली तेरी निशानी, जिस तरह खींच के गाती हैं. आह, लवली. खैर, मुझे नहीं पता आप लोगों ने गाना सुना था या नहीं सुना था पहले, लेकिन और जो शुरू का आलाप है ना, वो इकबाल कुरैशी की अपनी आवाज है. वो जो आपको शुरू में मेल वॉइस सुनाई दी थी इन द बिगिनिंग, दैट इज हिज ओन वॉइस. दैट इज इकबाल कुरैशी हिमसेल्फ विद द कोरस ही इज सिंगिंग इट इन द बिगिनिंग. खैर, कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं इस गाने के बारे में? एनीवन वांट्स टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग? आई नो इट इज अ फर्स्ट टाइमर फॉर मेनी ऑफ यू, आई नो दैट. हाँ राम जी, कहिए क्या कहेंगे.
राम जी आप अनम्यूट कर हाँ जी yeah, I got it now. Piyush ji, I haven't heard Lata singing so sweetly. लीजिए। ये गाने में बहुत स्वीट, she sound very very sweet. मैंने भी ये गाना पहले नहीं सुना है. I'm Oh, surprised at myself. I'm really surprised. it is the Such a emotional, it is emotional singing by Lata Mangeshkar. She is feeling the words when she it's sings. just so sweet. It just Very well. खैर निकलता है. It's a I'm beautiful, surprised at myself. लता का बहुत वो हूँ, but I didn't know that she had sung such a beautiful song. beautiful. इकबाल कुरैशी का beautiful song. हमने इकबाल कुरैशी के गाने सुने हैं अभी तक. I have already played about 8 songs of his in the main songs, full songs, और 10 song मैंने उसकी मेडली में बजाए थे आपके लिए. 1958 से शुरू किया था इकबाल कुरैशी ने म्यूजिक देना, और 1986 तक वो फिल्मों में म्यूजिक देते रहे. उनकी फिल्में आ रही थी. लेकिन बड़ी अजीब बात है कि उनके जो क्रिएटिव ईयर्स थे वो 1964 तक थे, और उसके बाद उनकी क्रिएशंस इट फेडेड आउट. ही हैज डन सम गुड सॉन्ग्स हियर एंड देयर, 1 और 2, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी जो थी वो 6 साल 7 साल के अंदर पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई. And he could not give the songs or films like that anymore. But as I told you, कि उनका राइट हैंड जो था वो मेजर स्ट्रेंथ उनकी मोहम्मद रफ़ी थे. And all female voices that he has used, whatever female voices he has used, मुबारक बेगम, कृष्णा कल्ले, सुलक्षणा पंडित, शारदा, उषा मंगेशकर, उषा खन्ना, लता मंगेशकर, आशा भोसले, whatever female voices he has used, he has done a wonderful job with them. बहुत अच्छा गवाया उन्होंने सबसे. कहीं पर सिर्फ इफेक्ट्स के लिए यूज किया, कहीं इंटरल्यूड्स के लिए यूज किया, कहीं इंटरसेप्शन के लिए. बहुत अच्छा गवाया उन्होंने. खैर, हम उनके अच्छे गानों को, क्रिएटिविटी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इकबाल कुरैशी की. तो आइए अगला गाना सुनते हैं. ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई. इट नेवर रिलीज्ड. अजीज कैसी ने इसको लिखा था. द फिल्म वाज टाइटल्ड एज प्यार बना अफसाना. 1967 की फिल्म है. 1967 में गाने रिकॉर्ड हो चुके थे इसके, बट द फिल्म नेवर गॉट रिलीज्ड. इसलिए मेरे को मालूम नहीं कि इसका डायरेक्टर कौन थे या कौन. वो उसके पोस्टर्स में दिख जाते हैं कुछ नाम, फिल्म के पोस्टर्स दिखते हैं हमको जो हम सर्च करते हैं. तो इसमें आप देखिए कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, ये आशा भोसले की वॉइस मॉड्यूलेशन पर ध्यान दीजिए. हाउ शी प्रोनाउंसेस द वर्ड्स एंड हाउ शी इज एबल टू मैनेज. ये आशा को उसने जो फ्रीडम दिया था इकबाल कुरैशी ने, कि जैसे दिल में आए इसको इस तरह गा दो. एंड ऑफ कोर्स रफी इज विद हर, एंड रफी डज अ ग्रेट जॉब इन द सॉन्ग आल्सो. इस फिल्म का गाना ये जो मैंने लिया है, द गाना इज प्यार दीवाना बने क्यों. यू माइट हैव हर्ड इट, यू माइट नॉट हैव हर्ड इट. इस फिल्म का एक और गाना था, गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना. बहुत पॉपुलर था, रेडियो में बजता था उन दिनों में, रफी का गाया हुआ गाना. Anyway, let's listen to, there was a Krishna Kalle song also that was very popular from the film. But इस गाने को सुनते हैं, अजीज कैसी का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का, one of those beautiful voice modulations. आइए. प्यार दीवाना बने क्यों जाने ना, प्यार दीवाना बने क्यों जाने ना, कैसे तू जाने ना, दिल में रमाने ना. तूने दीवाना किया, दुनिया से बेगाना किया. तूने दीवाना किया, दुनिया से बेगाना किया. प्यार दीवाना बने क्यों जाने ना, प्यार दीवाना बने क्यों. जाने ना. I know many of you might not have heard the song before, but this was probably his 1967 की, I would say, the last of his creative good. I like the song very much. इसमें भी इकबाल कुरैशी की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी नजर आती है. He has created the duet very well. और आशा से तो कमाल का गवाया हुआ, कमाल का गवाया आज. और राइट तो मैंने आपको बताया कि रफी साहब तो उनके राइट हैंड थे ही, सो उसमें कोई बात ही नहीं है. खैर, आप लोगों ने गाना नहीं सुना होगा तो एंजॉय किया होगा. आई होप यू हैव लाइक्ड द सॉन्ग. बट दिस वाज हिज क्रिएटिव
फाइनल एज ऑफ इकबाल कुरैशी, दैट्स इट। एंड इसके बाद उनका कोई गाना ऐसा नहीं है जो आप, एक आध गाने हैं अच्छे, सुनने में अच्छे लगते हैं, बट आई मीन ही वाज नॉट व्हाट ही वाज इन द फर्स्ट 6 years ऑफ हिज लाइफ। हाँ, रूप जी क्या कहेंगे, बोलिए। सर म्यूजिकली बहुत ही प्यारा था, बहुत पेपी था। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि प्यार दीवाना बने क्यों, उसका जवाब जानू ना होना चाहिए था ना, जाने ना, थोड़ा खटका। आई एम सॉरी बट आई जस्ट थॉट। अब उसके साथ वो मैच करना है ना, कैसे तू जाने ना दिल मेरा माने ना। जी जी, वही तो वो, वहीं पर इसीलिए कैसे तू जाने ना अगर बोल रहे हैं तो वहां पर उसका पहला आंसर शुड हैव बीन जानू ना। हाँ, तो इसलिए वो मैं। जानू ना नहीं, जाने ना है ना, वो उसको मैच करना है ना पोलिटिकली। तो मैच करने के लिए वो जी जाने ना और जी। कैसे तू जाने ना दिल मेरा माने ना। तो बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी वेल डन सॉन्ग। खैर, इकबाल कुरैशी को याद कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट 3 songs फ्रॉम वन फिल्म, दैट इज ये दिल किसको दूं। दैट इज द फिल्म ऑफ रागिनी एंड शशि कपूर। बहुत प्यारे गाने थे फिल्म के, बहुत ही खूबसूरत, कमर जलालाबादी के लिखे हुए, लवली लवली लिरिक्स बाय कमर जलालाबादी। लिरिक्स की बातें करेंगे, लेकिन ये इस फिल्म में जितने भी गाने थे, आई थिंक देवर 10 songs इन द फिल्म, 10 गाने थे, बहुत अच्छे चले थे और हिट गाने थे। मैं समझता हूँ ये 1963 की फिल्म है, ये दिल किसको दूं। के मिश्रा, कनक मिश्रा की डायरेक्शन थी फिल्म की, कनक मिश्रा। मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट bold experiments of Iqbal Qureshi hai. He has given very bold music. He came out of his all his constraints in life and he gave a very bold, बहुत bold music दिया हुआ है इसका। गाने आप सुनेंगे, बाकी के भी जो गाने हैं इसके, जब तक दुनिया रहेगी रहेगा तेरा नाम मेरा नाम, तेरा नाम मेरा नाम, सुना होगा आपने गाना। और एक वो है क्या करें क्या करूं, ऐसे है ना एक और गाना। तो बड़ा प्यारे गाने हैं इसके, लेकिन बड़ा बोल्ड म्यूजिक है इसका। टाइटल म्यूजिक इटसेल्फ इज वेरी बोल्ड। एंड शशि कपूर, ऑफ कोर्स, ही परफॉर्म्ड हिज बेस्ट दैट ही कुड, almost like Shami Kapoor in this song, in this movie. But he did what he did as best as he could. इसके 3 गाने सुनाऊंगा मैं। पहला सुन लेते हैं मुबारक बेगम और आशा भोसले का। हमने गाना ये पहले मुबारक बेगम के प्रोग्राम में भी बजाया था, but we listen to the song because it's a lovely, lovely music given by Iqbal Qureshi, celebrating Iqbal Qureshi's creativity. आइए इसको सुनते हैं। हम हमें दम दई के साजन घर जाना, सौतन घर जाना। आइए। हमें दम दई के सौतन घर जाना, हमें दम दई के सौतन घर जाना, बैरन घर जाना, हमें दम दई के, आई को हमें दम दई के हमें दम दई के सौतन घर जाना, बैरन घर जाना, हमें दम दई के। कहीं भी इस गाने में आपको मुबारक बेगम की आवाज ऐसा लगता है कि इक्वली गुड नहीं थी? इसमें लगता है कहीं भी आपको? क्या खूबसूरत गवाया है उन्होंने मुबारक बेगम से। यही मैं बता रहा था आपको, फीमेल वॉइसेस का जो यूज है ना इकबाल कुरैशी का, उसको नोटिस करिए। क्या स्ट्रेंथ देते थे वो कि मुबारक और आशा भोसले शुड साउंड एट इक्वल की, बराबर लगनी चाहिए दोनों। इतने प्यारी तरीके से उन्होंने ये गाने को बनाया है और निभाया है इस गाने को। हमने गाने को सुनाया था मुबारक बेगम के प्रोग्राम में भी, और इसको कभी पूरा आप सुनिए। लंबा गाना है, 6 मिनट का 7 मिनट का गाना है। कभी आप बैठ के घर में इसको टीवी पे चला के सुनिए। जयश्री गढ़कर और मधुमती डांस कर रहे हैं, बहुत प्यारा लगेगा सुनने में, देखने में आपको ये गाना। इट्स अ लवली कॉम्पोजिशन। इतना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, इतना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ,
Aiga is the typical Marathi that he has used because Jayashree Gadkar is acting or dancing as a Marathi और मुजरे का काम कर रही है मधुमती। तो मुजरे के काम की मधुमती का जो वॉइस है वो मुबारक बेगम की है और जयश्री गडकर की आवाज आशा भोसले की है फिल्म में। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने, जैसे मैंने आपको फीमेल डुएट बताया था ना पहले, ताथैया करते जाना, लता और गीता का, कितना अच्छा बैलेंस था ना दोनों का उसमें गाने में, उसी तरह अच्छा बैलेंस इसमें है। हमें दम दई के में क्या खूबसूरत बनाया है इसको इकबाल कुरैशी ने। अगले गाने पे आ जाता हूँ, कमर जलालाबादी का लिखा हुआ अगला गाना, फिर आने लगा याद मुझे प्यार का आलम। रफी, एक्सीलेंट रफी, एंड उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री उषा खन्ना। उषा खन्ना is giving the voice here and she is the one who's giving interceptions in between. जब आप गाना सुनेंगे ना तो देखिएगा कि रफी साहब जो अंतरे की पहली लाइन है ना, पहली लाइन अंतरे की रफी साहब 3 बार रिपीट करते हैं, 3 times he repeats the first line। तीनों बार वो जो असर डालते हैं ना उस लाइंस के अंदर अपनी आवाज और डिलीवरी के साथ, that only Rafi Saab could have done. And Iqbal Qureshi must have told Rafi Saab कि I want this to be delivered like this and please do your best। तो जो बेस्ट है बस वो बेस्ट वो दे रहे हैं रफी साहब इस गाने में। फिर कमर जलालाबादी की बात, ये झूमता बलखाता हुआ सर्वे खरामा। अब आप सुनेंगे ना तो आप मुझे बताएंगे कि सर्वे खरामा क्या होता है। अभी जो कमेंट्स आएंगे ना मेरे को यूट्यूब में, उसमें बहुत सारे उस्ताद हैं पंडित जो कि उर्दू की अपनी पंडिताई दिखाते हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए, वो नहीं ये होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इसको सुनते हैं ना फिर बात करते हैं कि सर्वे खरामा यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए गाना सुनते हैं, आइए। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, 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 प्यार का आलम। क्या हुआ क्या हुआ क्या? जी हाँ, ये उसका दूसरा गाना है, क्या हुआ मैंने अगर प्यार से इनकार किया, क्या हुआ। बड़ा पॉपुलर गाना था ये भी। वेल, प्यार का आलम, यू आर राइट, रागिनी वॉज एन एक्सीलेंट डांसर, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, बहुत अच्छी डांसर थी, तो उनका तो डांस अच्छा होना ही था। और क्या कमाल की बीट है ना इस गाने की, रिदम कितना अच्छा है ना, अलग अलग तरीके की 2-3 अलग तरीके की रिदम यूज करते हैं इकबाल साहब इस पूरे गाने में, सच ब्यूटीफुली डन। और फिर वो रफी साहब की 3 रिपीट लाइंस अंतरे की, वाह वाह वाह, क्या कमाल की गायकी है मोहम्मद रफी की, क्या कमाल की। अब बताएं बच्चों को कि झूमता बलखाता हुआ सर्वे खरामा, मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम। अब ये ठीक है कि आप अगर डिक्शनरीज ढूंढेंगे तो सर्वे खिरामा माइट बी पर्सनैलिटी इन जनरल, हाइट एंड वेट दोनों मिला लीजिए, वो भी हो सकता है कि इसका हाइट वेट पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन वो जब यहाँ यूज करते हैं ना कमर जलालाबादी साहब, झूमता बलखाता हुआ सर्वे खिरामा, मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम, तो यहाँ पर सर्वे खिरामा बिकम्स मैरी गो राउंड। वो जो मैरी गो राउंड घूमता है ना, तो ये यहाँ पर जो आपको लगता है ना, तो इट जस्ट लुक्स, एंड दैट इज व्हाट द इमेजरी इन द फिल्म हैज बीन यूज्ड। आप फिल्म में देखिए उसी तरह इमेजरी यूज हुई है। तो मेरे को तो ये पूरा ऐसे ही लगता है जैसे ही हैज
कमर जलालाबादी has written it as merry go round कि ये मैरी गो राउंड की तरह है, ये जो झूम रही है, बलखा रही है, और मैं तेरी स्पीड का आलम कैसे भूल जाऊं, तेरी रफ्तार का आलम. That is what this looks like to me. Anybody you want to talk about it? कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? Sir, I had checked out when I heard the song first, and the meaning that I found was it's like a tall tree. So she's swaying in the wind like a tree, and that is what I had understood. But yes, this merry-go-round is a completely new understanding of the song. Thank you. No, but why would he say the झूमता बलखाता हुआ रफ्तार का आलम? The tree cannot have a raftar, na? So Yeah. this is what it looks like when he created the song, and that's the imagery you get when you see the film also. Yeah. हाँ जी, और कोई कुछ I कहेंगे agree इसके with बारे में, गाने के बारे में? Anybody wants to talk about it? And yes, superb Rafi, and superb Rafi. But what a lovely song. Well, 1963 की कमर जलालाबादी का लिखा हुआ एक और रफ़ी का गाना सुन लेते हैं फिल्म का. आई लाइक दैट सॉन्ग ऑल्सो वेरी मच. अगेन कमर जलालाबादी. वन मोर टाइम द यूसेज ऑफ आशा भोसले इन दी. क्या बताऊं आपको, ये मेरे को लगता है कि ये जो फिल्म थी ना, ये दिल किसको दूं, ये शायद इकबाल कुरैशी की रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट ऑफ हिज म्यूजिक इन जनरल. दिस इज हिज प्रोबेबली द बेस्ट फिल्म. अब इसको देखते हैं. अब इसमें आप कमर जलालाबादी के वर्ड्स को नोट करेंगे और रफ़ी साहब की वर्ड्स को नोट करेंगे कि वो कितने तरीके से बोलते हैं. कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन, कितनी. How he pronounces kitni in different ways, different emphasis. Again, the master Rafi at his best. कमर साहब इसमें लिखेंगे, जुम्बिश तेरी नजर में दो जाम हैं सफर में. जुम्बिश तेरी नजर में जो दाम हैं सफर में. Not a difficult, but look at the words he has used for expressing कि आंखों के अंदर जो हिलती है ना चीजें, पलकों की रह गुजर में चुपके से आ मिले तुम. क्या कमाल के लिरिक्स हैं. वाह वाह कमर साहब, वाह. आइए गाना सुनते हैं, बहुत इंजॉयबल गाना है. वी लव द सॉन्ग. आइए, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसी, कितनी हसी, कितनी हसीन हो तुम. कमर साहब, वाह कमर साहब, वाह कमर. किसकी अंजुमन है होशो हवाश हो गुम. क्या कमाल के हैं ना. इसमें जो फीमेल वॉइस के अंदर आपको इको सुन रहा है ना रूप जी, आपने ठीक पॉइंट किया है. वो इसीलिए सुन रहा है क्योंकि शी इज अ ड्रीम. इसमें शशि कपूर इज ड्रीमिंग. तो जब ड्रीम करके गाना गा रहे हैं तो उसका जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम का इफेक्ट, इको इफेक्ट दिया हुआ है इसके अंदर फीमेल वॉइस में. इसीलिए आशा भोसले की आवाज को उस तरह प्रेजेंट किया है. बड़ा अच्छा असर है. फिल्म में भी बड़ा अच्छा लगता है और ऐसे भी सुनने में गाना बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट. हाँ संजय जी क्या कहेंगे, फिर और बात करते हैं इस पर, बताइए. ये तो बोलती बंद है सर. इतना सुंदर गाना मैंने पहली बार सुना एक्चुअली, अरे एंड I became fan of it. ओ अच्छा. Such a beautiful thing. Yeah, thank you very much for playing. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नो डाउट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. अभी हमने इतने सारे गाने सुन लिए हैं और मेरे पास आई हैव जस्ट लेफ्ट विद अबाउट 3 or 4 मोर सॉन्ग्स. आई थिंक आई शुड बी एबल टू कंप्लीट देम. आपको एक चीज क्या लगेगा आपको कि इकबाल कुरैशी का कोई एक सेट स्टाइल नहीं था. कोई एक सेट स्टाइल नहीं था. आप ये नहीं कह सकते कि ये गाना सुन के कि ये तो इकबाल कुरैशी का स्टाइल है. इट्स नॉट लाइक ओपन एयर के गाने सुन के आपको लगता है कि ओपन एयर के गाने हैं तो आपने गाना सुना और कहा ये इकबाल कुरैशी का. ही डिड नॉट हैव एनी सेट स्टाइल. And this was a good part of it. It was very good. But the years he was creative, he gave us very good songs.
जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें फीमेल वॉइस जो आशा की आवाज है ना, उसको उसने अलग तरीके से गवाया। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि वॉइस की मॉड्यूलेशंस और स्पेशली फीमेल वॉइस की मॉड्यूलेशंस, उस पर आप ध्यान दीजिए। वो बहुत अच्छा काम किया हुआ इसमें इकबाल कुरैशी साहब ने अपनी लाइफ में। इज एक्सीलेंट जॉब और एक्सीलेंट ट्यून्स बनाई हुई हैं। मैं नेक्स्ट गाने पे आता हूँ। ये गाना मैंने लव इन शिमला का लिया हुआ है। लव इन शिमला के गाने तो लेने ही थे। लव इन शिमला में 12 गाने थे एंड 11 गाने रफी साहब के गाए हुए थे। आउट ऑफ 12 सॉन्ग्स 11 वो बाय रफी। एंड ये गाने ऐसे थे कि जो कि हिट हो गए और बहुत चले थे गाने। कुछ इसमें ट्यून्स थी जो फॉरेन गानों की कॉपी थी, but apparently they were insisted by Sachdar Mukherjee and he wanted those tunes. So Iqbal Qureshi adopted those tunes, just like uh, what is that, दिल दे के देखो में जो गाने थे वो भी सारे अडॉप्ट किए हुए थे फिर फॉरेन ट्यून्स के साथ, because Sachdar Mukherjee wanted it that way. But Love in Shimla was a film where Sachdar Mukherjee launched his son Joy Mukherjee as a hero and Sadhana as the heroine. आर के नैयर को डायरेक्शन का काम दिया था. दिस इज व्हेन आर के नैयर एंड साधना started having an affair and eventually साधना married him. तो आर के नैयर की डायरेक्शन में साधना became the heroine in हिंदी फिल्म्स फर्स्ट टाइम. एक सिंधी फिल्म उन्होंने पहले की थी, सिंधी लैंग्वेज की. हिंदी फिल्म ये उनकी पहली थी. खैर आइए इस गाने को भी सुन लेते हैं. ये लव इन शिमला के सारे गाने सुपर हिट. दे वर सुपर हिट एंड दे वर वेरी what would I say, very chalu type of song that they became very popular. And film was a big hit also. Love in Shimla was a very big hit. Anyway, this is written by Rajendra Krishan. Rajendra Krishan के lyrics अच्छे लिखे हुए lyrics हैं. मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना. आइए इसको भी सुनते हैं. यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए. यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए. यूं जिंदगी के रास्ते. जो प्यार में गुजर गई वो जिंदगी थी जिंदगी. जो प्यार में गुजर गई वो ठीक कहा आपने. कुछ कुछ ट्यून जो है वो अजब दास्तां तेरी ये जिंदगी से मिलती है. नो डाउट अबाउट इट. ये नॉइजी ट्रैक नहीं है. इस गाने की ट्रैक नॉइजी नहीं है. इसी तरह है. वो पीछे वॉर चल रहा है, बिकॉज दे आर शोइंग अ वॉर गोइंग ऑन. तो वो पीछे आवाज चलती रहती है सब अलग अलग टाइप की, और वो उसमें आता रहता है गाने के बीच में भी. तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड रफी साहब इज रफी साहब. द वे ही डिलीवर्स द सॉन्ग इज फैंटास्टिक. और इकबाल कुरैशी. हाँ जी, क्या कहेंगे आप राजा जी? अनम्यूट करिए. हाँ. Remember, I was very young that time. मैंने सुना है कि साधना had a long forehead. तो उसमें ये साधना कट तब से शुरू हुआ था. इसके बाल काट दिए गए थे पिक्चर में भी, ताकि साधना कट तब बड़ा मशहूर हुआ था. I was very very young that time. एक 1938 की इंग्लिश फिल्म थी जिसका नाम था जेन स्टेप्स आउट. वो जेन स्टेप्स आउट के ऊपर से इंस्पिरेशन लेकर ये लव इन शिमला बनाई गई थी. इट वाज अ सिमिलर थिंग कि हाउ डज अ कॉमन लुकिंग ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल स्टार्ट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो उस कॉन्सेप्ट पे लेकर ही ये फिल्म बनाई गई थी. एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म. इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट ऑल्सो. अंदर लोग काफी इंटरेस्टिंग थे जो एक्ट कर रहे थे. शोभना समर्थ वाज देयर एंड अदर पीपल. तो इट वाज अ नाइस फिल्म. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी वांट्स टू टॉक ऑन दिस सॉन्ग? Um, हाँ I, जी. I just want to say that I started admiring Rafi from one of the songs that I started admiring Rafi's voice was this, and his modulation and the way he throws the words, right? I was completely flat for him. Like when I heard this song the first time. And the best part is that he never repeats the
same expression The again. same nuance, yes. The Yes. same. He makes Correct. he makes an emphasis so differently every time. Yes, it's difficult to replicate. Yes, all those enunciations. Yes. Amazing. He's amazing. His delivery. Absolutely amazing. Yeah. हाँ जी. ठीक है, अगले गाने पे आते हैं. जैसा रूप जी ने पॉइंट किया, बिल्कुल मुझे भी वैसा ही लगता था, तो इस गाने के बाद उसको ही बजा सकता हूँ. चाचा चा का नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम नीरज, वेरी पॉपुलर सॉन्ग ऑफ नीरज, जहां पर आपको एक्सीलेंट लिरिक्स मिलेंगे उसके. लुटी जहां पे बेवजह पाल की बाहर की, तो वही जैसा कि उन्होंने कारवां गुजर गया में लिखा था, पालकी लिए हुए कहार देखते रहे. यहाँ भी एक्सप्रेशंस वैसे ही हैं. अगर आप इसको पढ़ेंगे किताब में लिखे हुए को, तो आपको लगेगा कि ये सेम राइटर इज राइटिंग इट व्हेन यू रीड कारवां गुजर गया एंड वो हम न थे वो तुम न थे. न तूर तक पहुंच सके न दार पर ही सो सके. Look at his comparisons. Tur is the mountain where Musa gets his enlightenment, and Dar is where you lie down to get your neck chopped off. So that's what he's writing. Na Tur tak pahunch sake, na Dar tak hi pahunch sake. Guzar, and then the last paragraph में जब वो लिखते हैं ना, गुजर रही है तुम पे क्या, बना के हमको दर बदर. मतलब you made me come to the road, दर बदर. मुझको तुमने दर बदर बना दिया, इस पे तुम पर क्या गुजर रही है, गुजर रही है तुम पे क्या, बना के मुझको दर बदर. ये सोचकर हैरान हूं, ये सोचकर हूं चश्म तर, ये सोचकर है चश्म तर. मेरी आंखें नम हो गई हैं ये सोच के कि तुम पे क्या गुजर रही होगी, मुझको दर बदर बना के. लुक एट द वे ही हैज रिटन द लिरिक्स. आइए गाना सुनते हैं. बहुत खूबसूरत गाना है. जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस गाने की. नीरज साहब के सुपर्ब लिरिक्स ऑफ नीरज एंड एब्सोल्युटली स्टनिंग डिलीवरी ऑफ रफी साहब विद इकबाल कुरैशी's वंडरफुल कॉम्पोजिशन. आइए गाना सुनते हैं. वो हम न थे वो तुम न थे, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की. वो हम न थे वो तुम न थे. Cannot imagine anybody else singing this song. 100% करेक्ट सर. कोई गा ही नहीं सकता इस तरह, कोई इस तरह की डिलीवरी कर ही नहीं सकता. ये है सोल सिंगिंग जो सीधी सोल तक पहुंच जाती है. इतनी कमाल की गायकी है, इतनी कमाल की गायकी. व्हाट अ ब्यूटी दिस इज. इमॉर्टल रफी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एब्सोल्युटली इमॉर्टल रफी साहब. खैर, हमने रफी साहब पर अगले 2 प्रोग्राम तो करने ही है, लेकिन Oh, you want me to elaborate Ek Chameli Ke Mandpe Tale? What do you want me to elaborate about that song, sir? We played that song already. It's a Makhdoom poetry. Very simple type of lyrics हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और बहुत अच्छी उसकी ट्यून बनाई हुई है उन्होंने. हमने बजाया गाना ऑलरेडी, और ये भी हमने वो सुन लिया जो नीरज साहब का गाना है फ्रॉम हिज फिल्म. एनीवे, इट इज अ लवली सॉन्ग एंड आई प्लेड दिस सॉन्ग जस्ट. रफ़ी के ऊपर हम ट्रिब्यूट तो देंगे ही, लेकिन रफ़ी के बिना इकबाल कुरैशी के गाने पूरे नहीं होते. अब मैंने आपको बिगिनिंग में ही कहा था कि इकबाल कुरैशी की कॉम्पोजिशंस का राइट हैंड मेन स्ट्रेंथ रफ़ी है. रफ़ी इज द पिलर on which his songs have been based, and lovely way he has used Mohammed Rafi, and Rafi साहब gave his best. आपने एक जगह एक कमेंट किया था कि तबले के ऊपर वो किस तरह से अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बैठाते हैं, अपने डिक्शन को, वॉइस के, कहाँ आवाज ऊंची होनी चाहिए, कहाँ नीची होनी चाहिए, कौन सा शब्द कौन सी बीट के साथ बैठता है. रफी साहब की खूबी थी. कभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, जब मैं आपसे कभी भी बात करूंगा, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं. इफ आई प्ले दैट सॉन्ग समटाइम, आई विल टॉक अबाउट दिस क्वालिटी ऑफ रफी, तब इसको सुनेंगे. अभी दिस इज नॉट द प्लेस टू टॉक अबाउट, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा. मैं आपको एक गाना अगला सुनाना चाहता हूँ. दिस इज नॉट दिस सॉन्ग दैट आई वांटेड टू इंक्लूड. माय लास्ट सॉन्ग इज गोइंग टू कम आफ्टर दैट.
But this song I wanted to only play to you for one purpose, to show you that by 1976, by 76, we played the songs mostly from 63, 64. वो मैंने ज़्यादातर वही बजाए हैं. ये 76 में इन्होंने एक फिल्म की थी, मैंने वो फिल्म देखी हुई है बाय द वे, आई हैव सीन द फिल्म. फिल्म का नाम था बॉम्बे बाय नाइट. फिल्म का नाम था बॉम्बे बाय नाइट. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ गाय कॉल्ड उपेंद्र. उस फिल्म का वही था उपेंद्र फिल्म्स, एंड ऑल लिरिक्स आर रिटन बाय उपेंद्र. उसने ही लिरिक्स लिखे हुए हैं. मैंने आपको मेडली में इसका एक गाना सुनाया था बॉम्बे बाय नाइट का, वो बाहरों ने किए सजदे फूलों ने सर झुकाया है, मुकेश का गाया हुआ. बट दिस सॉन्ग आई एम गोइंग टू प्ले टू यू इज एक्चुअली इस फिल्म के अंदर ए शमशीर ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म. शमशीर ने, शमशीर वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स, ही डिड क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स. इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर थे, संजीव कुमार और कुमकुम. मैंने देखी है फिल्म. लेकिन ये गाना सुनिए. यू सी, जस्ट टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन, just to remain, how he has now used the voice of Kishore Kumar. Kishore Kumar, and उसके साथ गा रही है सुलक्षणा पंडित. Sulakshana Pandit with Kishore Kumar. But listen to the music and listen to the song. आपको लगेगा कि इकबाल कुरैशी should not have done this. He should really not have done this. But let's listen to it. It's one of the phases of इकबाल कुरैशी. So इस गाने को सुनते हैं थोड़ा सा, फिर मैं अपने फाइनल गाने पर आ जाऊंगा. आइए. धीरे 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 ढलना जाए रात की महफिल, धीरे 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 ढलना जाए रात की महफिल, धीरे 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 झुक ना जाए मेरा कातिल, धीरे धीरे वक्त धीरे 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 ढलना जाए रात की महफिल. All I can say is forget the song. I'm sorry. I did not want to comment on anything that was not perfect about his music. I know we are talking about Iqbal Qureshi and his good songs, but ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि 76 में आके वो ऐसे गाने बना रहे थे. आप सुन के लगता है आपको कि how can the same man create this song that he made such lovely songs. But let's forget about this and let's talk about only his creative good years. तो 58 से 64, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये दिल किसको दूं वगैरह जो है मेरे लिए तो रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट ऑफ इकबाल कुरैशी. खैर, नेक्स्ट गाने पे आता हूँ. ये 1960 का गाना है, मेरा लास्ट गाना है आज. राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, स्टनिंगली 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 ब्यूटीफुल लिरिक्स, स्टनिंगली ब्यूटीफुल लिरिक्स. इतने फिलोसॉफिकल लिरिक्स हैं कि आप सोच नहीं सकते. रफी साहब का गाया हुआ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मुझे ये जिंदगी दीवाना कर दे. मैं आपको क्या बताऊं. आप जब ये बिंदिया जो फिल्म थी ना, ये उसकी कृष्णन पंजू की डायरेक्शन थी. एंड कृष्णन पंजू वर टू पीपल, कृष्णन एंड पंजू. ये जो कृष्णन है ना, ये इनके बेटे हैं, ये के सुभाष, वो जिन्होंने बाद में वो सब डिस्को डांसर्स वगैरह डायरेक्ट किया था ना मिथुन चक्रवर्ती के साथ, वो के सुभाष, वो इसके बेटे हैं कृष्णन के. तो कृष्णन, एस कृष्णन, सॉरी आर कृष्णन एंड एस पंजू, ये दो लोग थे जो फिल्म में डायरेक्ट करते थे. दिस फिल्म वॉज मेड इन तमिल. इसका नाम था दैवा पिरवी. नाउ इन तमिल 1960 में ही बनी थी फिल्म, और वो सुपर हिट फिल्म थी, बहुत पैसे कमाए उन्होंने. तो उसी को लेके एवीएम ने सोचा कि हम इसको दोबारा बनाएंगे. लेकिन शिवाजी गणेशन, जिसने उसमें एक्ट किया था तमिल में, उसने मना किया था कि इसको हिंदी में मत बनाओ, क्योंकि हिंदी की मार्केट इस फिल्म को नहीं लेगी. बट सरवनन, जो उसके प्रोड्यूसर थे, एम सरवनन, एवीएम वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बनाऊंगा, आई वांट टू मेक इट. इट वाज अ सुपर हिट एंड द फिल्म फ्लॉप्ड वेरी बैडली. इट फ्लॉप्ड वेरी बैडली. दे लॉस्ट देयर मनी. एनीवे, ये जो कृष्णन पंजू हैं, इन्होंने कोई 30-35 फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं एक साथ. द पेयर, they directed some 30 or 35 films. Tamil भी, और हिंदी में मेरे ख्याल से they have done something like 5, 6, 7 films of Hindi. काफी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हुई. But anyway, let's come to the song. मैं अपने आप से घबरा गया हूँ. रफी साहब की रिपीट लाइन सुनिएगा, जब वो बार बार कहते हैं घबरा, ये दोबारा रिपीट करते हैं घबरा गया हूँ. See how he does that. How Rafi manages it. How he emphasizes on the word. कहां से ये फरेबे आरजू मुझको कहां लाया. करेक्ट. ये हम सब की जो जिंदगी है ना,
हम सब की लाइफ जो है ना, ये हम सब की लाइफ हमारी आरजू, हमारी कामना, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, वही हमको लीड करती हैं जिंदगी में, जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर, इवन फॉर आवर नेक्स्ट बर्थ। अगला जन्म भी हमको वही मिलता है जो कहाँ से ये फरेब आरजू मुझको कहाँ लाया। आरजुओं का फरेब, करेक्ट, कामनाओं कामनाओं का माया जाल, आरजुओं का फरेब, जिसे मैं पूजता था आज तक। किसको पूजते हैं? सारी दुनिया की चीजों को पूजते हैं। कोई पैसे को पूजता है, कोई प्रॉपर्टीज को पूजता है, कोई किसी पर्सनालिटी को जिसके मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया। सब चीजें मिट जाती हैं, दे ऑल, प्रकृति की चीजें, दे वैनिश, दे फिनिश, दे डाई। कहाँ से ये कितने प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं, कितने प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं राजेंद्र कृष्ण के। ये सुन के लगता है ना कि क्या, कितने ज्यादा कितने ज्यादा ये लोग फिलोसॉफिकल होते थे, कितना फिलोसॉफिकल लिखते थे। वही राजेंद्र कृष्ण है जो बम्बईयाना और बापडी 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 बम लिखते थे। वही राजेंद्र कृष्ण है ना। क्या कमाल का लिखा हुआ उन्होंने गाना, और उतना ही ब्यूटीफुली ये रफी साहब का गाया हुआ गाना है। ये मेरी क्राउन प्रेजेंटेशन लास्ट सॉन्ग था मेरा आज का, probably representative best of Iqbal Qureshi. I had to reserve it for the end. Let's enjoy this song, let's enjoy Rafi Saab, and then we can talk whatever we want to talk. Aye. मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, दीवाना कर दे। Oof. It brings tears to my eyes every time I listen to this song. Every time I listen to this song, it brings tears to my eyes. क्या कहा जाए इसके बारे में। उफ। अजब मस्ती भरी एक नींद में खोया हुआ था मैं, खुली जब आंख तो थर्रा गया हूँ। बड़ा रेयरली यूज होता है ना वर्ड थर्रा गया हूँ, है ना, पोएट्री में। पता नहीं और गानों में है कि नहीं। मुझको याद है वो मजरू साहब का गाना है ना, उसमें तीन देवियां में, कितनी ठंडी है ये रुत, उसमें यूज करती है ना वो फीमेल वॉइस में, महलों में थर्राती है एक बेताबी अरमानों भरी, उफ, है ना, उसमें है ये थर्राती है, थर्रा गया हूँ। पोइट्री में हिंदी के कैसे कैसे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, और इसका जो पूरा डीप मीनिंग है ना राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ। I probably talk about maybe 1.5 hours only on the lyrics of this song, the philosophy of this song. इतनी कमाल की चीज है ये लिखी हुई। खैर, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, अगर कोई बात करना चाहे, बोलना चाहे, प्लीज टॉक एंड स्पीक। हाँ राजा जी, आप स्टार्ट करिए, बताइए। Thank you very much for playing this song, and I need to leave. Thank you so much to everybody, and have a nice weekend. Bye. थैंक यू राजा जी, कोई बात। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में? आप कुछ टाइप कर रहे थे सीता जी, डू यू वांट टू से समथिंग? I'll keep typing. If you give me chance about this song, I'll keep typing and typing. There's so much to be said about each aspect of this song. Each sentence, moves you from within, and the way Rafi has delivered it is beyond words. I cannot express. I cannot express anything beyond this. Yes. You're right. It does move you for the pitch levels that he maintains. An equal amount of expression at the pitch modulation is something beyond a human effort, right? So he's a legend. Very well said, very well said. Thank you. सुधाकर जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए।
अच्छा हो गया बिंदिया का जो सॉन्ग है आपने लास्ट में प्ले किया, क्योंकि उसके बाद और कोई भी गाना बजता, इट वुड हैव बीन अ लेट डाउन। क्या करूं, क्या करूं बताइए। इकबाल वही था कि शायद he has given good music, but the thing is his films flopped badly. Except Love in Simla, मुझे नहीं लगता उनका और कोई भी पिक्चर इतना चला है। नहीं वो तो नहीं नहीं नहीं, ये पंचायत चली थी, अपना बनारसी ठग चली थी, चाचा चा चली थी, ये फिल्में चली थी। दे वर नॉट फ्लॉप्स। म्यूजिक वाज अ हिट, ये बट दिल किसको दूं, ये दिल किसको दूं भी चली थी। It ran pretty well. अच्छा The films did all right. They were okay. They kept doing okay till 64. उसके बाद नहीं, ओके उसके बाद नहीं चली। वैसे उनकी एक बाद की फिल्म है 1976-77 की फिल्म है शायद, दास्तान लैला मजनू, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के गाने। मैंने मेडली में एक गाना बजाया उसका, आपने सुना होगा। वो उसके गाने आप सुनेंगे, उसमें भी 10 गाने थे। इफ यू लिसन टू दो सॉन्ग्स, आई मीन दे आर नॉट बैड सॉन्ग्स, दे आर लिसनेबल। But I think those songs depend upon Mohammad Rafi only. Otherwise, they don't have the tunes that you should be talking about. But 64 तक he was good. He was good till that time. हाँ सीता जी क्या कहेंगी, बोलिए। Now, about this Cha Cha Cha, the moment you mention this film, what comes to your mind is Subhan Aaye. And extremely softly sung as compared to this last song that you played. Yes. So itna contrast kaisa ho sakta hai? Matlab, how can somebody do justice to both genres of songs? I don't know. Again, like I said, I didn't know this was by Qamar Jalalabadi. I was expecting it to be somebody like better known and more popular, like S.D. Burman. Yes, but it was all the songs from Cha 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 are amazingly soft and well rendered. Very beautiful. And Rafi has, yeah, Rafi has stole the show, actually, the entire film. Like you said, even where the films were a flop, these songs are still played today and they're a huge, huge hit. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सीता जी, you're right. And the way there are different varieties, different genres of songs that Rafi delivers. He does such a wonderful job. That is a very generic kind of a statement about Rafi, which even undermines, I mean, it doesn't describe adequately what he is. But in Cha 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 itself, there are different types of songs that he has done full justice to. Yes. वो हम न थे, वो तुम न थी. वो हम न थे, जो तुम न थे. Yes. Yes. And Subhan Aaye. Subhan. Highlight is Subhan Aaye. Yeah. That's very beautiful. Very beautiful. Yeah. So right. Thank you. Right. Thank you. Thank you. Thank you. अरूप जी क्या कहेंगे, बताइए पहले आप, बोलिए अरूप जी. I just had one thought to present. आपने ये कहा था कि रफी जी was the kind of cornerstone for Iqbal Qureshi's compositions. I would also say that the lyricists जिन्होंने भी उनकी ये की थी, मतलब whoever supported him in terms of lyrics, they were again amazing. I mean, and उनको जैसे इकबाल कुरैशी जी ने ये किया, मतलब the way he kind of created, मतलब those creations of the lyrics, जिस तरह से ढाला उन्होंने, I think it's a benchmark by itself. I think Iqbal Qureshi by itself, as a musician or as a music composer, did full justice to the lyrics, more than like Rafi supporting him or whatever. It was a brilliant amalgam of Iqbal Qureshi and the music composers. That's what I want to say. Thanks. Yes, you are right. एकदम ठीक बोल रहे हैं आप. लिरिक्स के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. And he has taken out probably the best from the lyricists and presented it to us and composed it very well. आपने बिल्कुल ठीक कहा रूप जी, एकदम. राम जी आप क्या कहेंगे, बताइए. हाँ पीयूष जी, दिवाली को कितना दिन, 20 दिन हो गया दिवाली को. हाँ जी हो गए. पटाखे अब जल रहे हैं हमारे दिमाग में. All these songs, कितने गाने हम भूल गए.
and they completely reignited the memories. Thank you very much. इतने गाने, when I talked to you earlier, I thought भाई कितने गाने होंगे उनके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन I didn't realize कि भाई इतना बड़ा उनका range है and such beautiful songs. Yes, really beautiful songs. बाकी ये एक गाना जो सीता जी ने बोला था वो याद न जाए. It's the same song Shankar Jaikishan का चिराग का रोशनी कहाँ का. They both songs are similar. Yes. वो गाना है ना, उसमें अपना चाचा चा में याद न जाए, सुबह न जाए शाम न सुबह न आए, याद न जाए is taken जिस the दिन तेरी tune याद similar to the Rafi song from याद न जाए, याद न आए बीते दिन. बीते दिनों की. Yes, it reminds the same. So I think you're going to play that on Rafi's program. इसके लिए रख दी है. Anyway, thank you very much for मेरा taking these memories. next program मेरा रफी साहब का है. That is on 6th of December. Same time. My time is the same, 9 o'clock Toronto time and 7:30 India time. And I think it's the 6 o'clock in Vancouver. So same time. And इसी time में हम लोग बात करेंगे on Rafi Saab also next time on 6th of December. And then 18th Wednesday, not Friday. Wednesday, 18 December will be my second part on Rafi Saab. So we will talk about Rafi Saab in that program. हाँ, अशरफ जी आप क्या कहना चाहती हैं बताइए. Yeah, I wanted to say that you were talking something about that guide song, Tere Mere Sapne and Tabla. If you can please include that in Rafi's next two show. If you can, please try to do that. अच्छा ठीक है, मैं करूंगा. नहीं तो वो कभी भी जब मैं करूंगा ना रफी और एसडी बर्मन पर मैं कर दूंगा उसको. और I'll talk about guide songs in general. I'll do probably one program on all guide songs. Yeah, and one more thing I feel about Iqbal Qureshi is that had he got some good banners, he did not get very good banners, even after Love in Shimla. If he would have got some good banners, he would have just made himself in A-grade movies too, but he couldn't. Yes, you are right. They didn't get the banners. You're correct, very correct. Yeah. Thank you. Thank you so much for your presentation. Thank you. Thank you. Anybody else कुछ कहना चाहते हैं? So looking forward to the Rafi's programs, the two programs that you have mentioned. And again, no matter how many times we listen to it, in the Rafi episode, we would love to listen to, at least I personally, I can speak for myself, love to listen to O Hum Na The, because I cannot get over that tabla beat and Rafi's starting. They're so perfectly synchronized. So perfectly synchronized. I don't know how they managed to do it. So when you know he starts oh at the very beat the tabla hits, and that it's miraculous. It's really miraculous effect. I don't know. I mean, so I would request you to play that all over again on this platform. It is Thank you. really miraculous. इसमें कोई डाउट नहीं. आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट. ये बीट बहुत ही सुंदर. गायकी रफी साहब की जो थी ना, ये स्किल बहुत अच्छी थी. जी. कोई डाउट नहीं. Leaves a lasting impression, in your minds when after listening to it for hours. Yes. Sure. Thank you so much for such a wonderful program, sir. Thank you, Sita ji. Thank you. ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग जो लोग सुनते हैं प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and take it the way you like to. And we will meet next time on 6th of December, Friday, and we'll talk about Mohammad Rafi. I'll present to you a different aspect of Rafi on 6th Friday, and then a different aspect on 18th Wednesday again, both on Rafi Saab. So we'll do that. And next जो मैं करूँगा आपका program on January, I think 3rd January is a Friday. That will be Suraya and Ghulam Mohammed. Suraya singing for Ghulam Mohammed. Nukta Chi Hai Game Dil. We'll talk about the Ghulam Mohammed songs with Suraya. That is the program we will do. ठीक है? So thank you very much for joining me. And thank you very much. Sir. Same link always, same ID always, no password. Join in. That's it. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.